कामों से हम लोग आते हैं। अगर वहाँ थोड़ी बहुत मेहनत और हो जाती तो मैं दौरे से कह सकता हूँ कि 12 की 12 सीटों हम लोग ये जीतते हैं, जो ये दर्शाता है कि आज का जो माहौल है दलित समाज का इस आम आदमी के अगेंस्ट हो गया। आज जिस तरह चंदोलिया जी ने कहा पेंशन नहीं मिल रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे, किसी के शेड्यूल का सर्टिफिकेट बनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो चीजें हैं हम लोगों को सहूलियत आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से हम लोग इन कामों को करेंगे। जो गरीब तबका चाहता है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। और बुजुर्ग जो गरीब तबका है वो जगह जगह घूमता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 60 70 वर्ष की महिलाएं, बुजुर्ग, 80 साल के लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं उनको पेंशन नहीं मिल रही। मेरा कहना यह है कि हम इस दलित समाज को और भी अगर हम लोग आगे इनके कार्यों को करें, छोटे छोटे काम में इनके ज्यादा काम नहीं है, उनको किस तरह से दिल्ली शहर को सहूलियत हम लोग जहाँ गरीब लोगों को दें वहाँ दलित लोगों को भी दें और सामान्य वर्ग को भी हम लोगों को देना चाहिए। तो हम इस ओर काम करेंगे। और जहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ा डर कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने संविधान को लेकर इस पूरे हिंदुस्तान को दिखाया, लेकिन 10 साल आदरणीय नरेंद्र जी के, मोदी जी के जो समय सरकार रही बीजेपी की, उसमें कभी संविधान के ऊपर कोई पक्ष या कोई उसको बंद करने का, खत्म करने की कोई योजना ऐसी नहीं बनाई थी। और ये भ्रम गरीब लोगों में, खासतौर पर दलित लोगों के अंदर ये पहुंचाई गई कि संविधान अगर सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनेगी तो संविधान को ये खत्म कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये एक आरोप भाजपा पर, हमारी पार्टी पर लगाया, जो आने वाले वक्त में हमारे दलित समाज को, गरीब वर्ग को ये दिखेगा कि इस तरह का कोई संविधान चेंज नहीं होने जा रहा। मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद संबोधित कर रहे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार में अनेक वर्षों तक मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहनलाल बिहारा जी, और हमारे इस प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी, पत्रकार मित्रों, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अनेक बार अनेक लोग चर्चा करते थे कि दिल्ली में 2 सीट नहीं आएगी, 1 सीट नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में दिल्ली की भूमिका को केंद्र बिंदु मानकर 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और उत्तर पश्चिम लोकसभा का मैं सांसद हूं। दिल्ली की सबसे बड़ी लोकसभा है और लोकसभा के अंदर जो लोकसभा आरक्षित होती है वह लोकसभा आरक्षित होती है जिसमें अनुसूचित जाति का वोट ज्यादा होता है। ये मेरी जीत इस बात का संदेश दे रही है, दिल्ली का दलित समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मेरे इस क्षेत्र में 3 हमारी विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 सीट हमने जीती है। बवाना की सीट जो पिछले काफी समय से एक बार को छोड़कर कांग्रेस के पास होती थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास होती थी, हमने बड़े बिग मार्जिन से सीट जीती है। राजकुमार चौहान जी मंगोलपुरी से कई बार मिले रहे और हमने उस सीट को भी जीता है और वहां दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष
लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति का वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने समर्थन दिया है। हर सीट का मार्जिन इस बात को सिद्ध करता है कि मैं 2,90,000 वोट से जीता हूं और उसमें अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग इस सीट में रहता है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर 2025 में जब होंगे, आज हमारे पास 3 सीट हम नहीं जीत पाए। हमारा प्रयास रहेगा कि 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे, उस पर हम काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को घर घर तक ले जाने का हम काम करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमारे दलित मतदाताओं को, गरीब मतदाताओं को अभी ये भी मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंबानी की जिम्मेदारी किसकी है। उनको ये भी मालूम नहीं है कि दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन को किसने रोकी हुई है। अभी उनको ये भी मालूम नहीं है कि पिछले 13 साल के अंदर राशन कार्ड नहीं बने हैं। कांग्रेस के इसके आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर हर बार राशन कार्ड बनाने की बात की है। जहां जहां गरीब लोगों को हमने समझाया है और अभी आने वाले समय में बताएंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सबके माध्यम से मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। दिल्ली की 7 सीटों पर उन्होंने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसका परिणाम है कि हमारे 7 सांसद वहां जीत कर आए। और जब हम पूरे लोकसभा चुनाव का समीक्षा कर रहे थे तो हमारे लिए खुशी की बात यह है 70 में से 52 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा चुका 52 असेंबली सीट। हमारे विरोधी बार बार एक ही बात कहते थे कि वोटों के बंटवारे के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है और हम बार बार कहते थे कि आप आमने सामने आइए, फेस टू फेस आइए, हम लड़ने को तैयार हैं। और ये भ्रष्टाचारी गठबंधन हुआ, आमने सामने की लड़ाई हुई तो मुझे खुशी इस बात की है कि दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी तत्वों को पसंद नहीं करती। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया, अपना आशीर्वाद दिया, जिस वजह से हम 7 सीटें जीतने में सफल हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। हमारे एक कार्यकर्ता, चाहे वो हृदय हो, पन्ना प्रमुख हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, या विधानसभा के हमारे प्रभारी संयोजक हो, जिले के अध्यक्ष हो, मंडलों के अध्यक्ष हो, सबने, पूरी टीम ने लगातार एक चीज की चिंता करते हुए हम सब लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया। और इस पूरी जीत का श्रेय मैं कुछ संयुक्त प्रयास को देता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी सभी संगठन भी लगकर उन्होंने जिस विजय को, इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद की है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे सुखद अनुभूति है, दिल्ली में 12 अच्छी सीटें हैं और बार बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता था भारतीय जनता पार्टी तो उस सीटों पर कभी जीत नहीं सकती। मैं विशेष रूप से उन सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। उन 12 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर रही है। हमारे अपोजिट जो भ्रष्टाचारी गठबंधन था, उन्होंने 2 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से और दोनों अच्छे मार्जिन से पराजित हुए। लेकिन जहां से वो खुद विधायक हैं पूर्वी दिल्ली के, कोंडली विधानसभा, खुद अपनी विधानसभा हारे, खुद अपनी विधानसभा हारे। जो लोकप्रिय असेंबली जो उनके साथ लगती है वो भी आरक्षित है, वो भी हारे। इसी तरह से उदित राय जो दावा करते थे मंगोलपुरी का भी, बवाना का भी, उन दोनों से वो हारे। ऐसी 9 सीटें हैं जहां हमारे दलित भाई बहन
जो जिनका वहाँ आरक्षित सीटें हैं और जिनके बारे में ये झूठा प्रचार किया करते थे कि, लेकिन उन सब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके कार्यों को स्वीकार किया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिस कारण उन 9 सीटों पर हमारी विजय हुई। हमारे सांसद मेरे साथी योगेंद्र चंदोलिया जी, श्री राजकुमार चौहान जी, श्री मोहनलाल ग्यारा जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों, आम आदमी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स जो पानी को लेकर लगातार बयानबाजी वो कर रहे थे, आज उस पर माननीय न्यायालय ने कटाक्षेप कर दिया, अपना निर्णय सुना। दिल्ली के वासी एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और पिछले 15 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी भारद्वाज या दूसरे मंत्री, उनका एक ही रोना था कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, और हम बार बार साक्ष्य रख रहे थे कि हरियाणा अपना पानी पूरा देता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तब भी हमने कहा कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, निर्णय वही हो। और आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी गठबंधन की सरकार जो हिमाचल में भी चल रही है, उसको अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा और वो पानी दिल्ली पहुंचेगा। कुछ निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि पिछले 15 दिन में जितना झूठ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने बोला है, दिल्ली वालों से ने माफी मांगी थी। दिल्ली में मैं आज भी कह रहा हूं, दिल्ली में पानी का संकट आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्ट प्रशासन के कारण, उनकी विफलता है। टैंकर माफिया को बढ़ावा देना, टैंकर माफिया के माध्यम से पानी की चोरी करना, पानी को बेचना, ये इनका काम है, जिसकी वजह से दिल्ली वासी तरसते हैं। अगर पानी का वितरण, मैं फिर क्या, पानी का वितरण अगर मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो दिल्ली वालों को प्यासा मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछले 9-10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने पानी जल बोर्ड को अपनी आय का साधन बनाया, जिसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लूटने का साधन बनाया। और हर बार ये कोर्ट जाने की धमकी देते थे तो कोर्ट भी गए और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल को अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा, हरियाणा को वो पानी फ्लो सीधा दिल्ली आ जाए, उसकी चिंता करने का जो निर्देश है वो हिमाचल सरकार के लिए है। आम आदमी पार्टी के जो डर्टी पॉलिटिक्स जिसकी मैं बात करूं, पानी को लेकर जो ये विवाद जबरदस्ती बना रहे थे, उसका आज कटाक्षेप हो गया। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को जो हरियाणा पानी दे रहा था वो पूरा देता। तो दिल्ली वालों से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमारी विफलता के कारण दिल्ली वालों को ये दिन भुगतना पड़ा। अगर समय पर समर एक्शन प्लान लागू कर लिया होता, उसकी लगातार बैठक कर ली होती, चिंता कर ली होती, जो बैराज 9-10 सालों से जिनकी सफाई नहीं हुई है, अगर उसकी सफाई आज भी हो जाए तो पानी स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन दिल्ली को सुविधा मिले, इसकी चिंता इनको नहीं है, इनकी जेब कैसे भरे, ये उस पर ध्यान देते। तो मैं माननीय न्यायालय के निर्णय का जो आज आया है उसका बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खास तौर से आम आदमी पार्टी को ये सलाह देता हूँ कि कम से कम बिजली पानी जैसी चीजों पर ओछी राजनीति न करें। नमस्कार। धन्यवाद। आदमी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स जो पानी को लेकर लगातार बयानबाजी वो कर रहे थे, आज उस पर माननीय न्यायालय ने कटाक्षेप कर दिया, अपना निर्णय सुना दिया। दिल्ली के वासी एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और पिछले 15 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी भारद्वाज या दूसरे मंत्री, उनका एक ही रोना था कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, और हम बार बार साक्ष्य रख रहे थे कि हरियाणा अपना पानी पूरा देता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तब भी हमने कहा कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, निर्णय वही होगा। और आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी गठबंधन की सरकार जो हिमाचल में भी चल रही है, उसको अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा और वो पानी दिल्ली पहुंचेगा। कुछ निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि पिछले 15 दिन में जितना झूठ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने बोला है, दिल्ली वालों से ने माफी मांगी थी। दिल्ली में मैं आज भी कह रहा हूं, दिल्ली में पानी का संकट आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्ट प्रशासन के कारण, उनकी विफलता है।
टैंकर माफिया को बढ़ावा देना, टैंकर माफिया के माध्यम से पानी की चोरी करना। अगर पानी का वितरण, मैं फिर क्या, पानी का वितरण अगर मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो दिल्ली वालों को प्यासा मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछले 9-10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने पानी जल बोर्ड को अपनी आय का साधन बनाया, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लूटने का साधन बनाया। और हर बार ये कोर्ट जाने की धमकी देते थे तो कोर्ट भी गए और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल को अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा, हरियाणा को वो पानी फ्लो सीधा दिल्ली आ रही है, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो जो निर्देश है वो हिमाचल सरकार के लिए है। आम आदमी पार्टी के जो डर्टी पॉलिटिक्स जिसकी मैं बात करूँ, पानी को लेकर जो ये विवाद जबरदस्ती बना रहे थे, उसका आज पटाक्षेप हो गया। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को जो हरियाणा पानी दे रहा था वो पूरा देगा।